अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी जानिब से आप सभी को शब जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। इस शब जुमा के मौके पर मैं आपके लिए एक मिरेकल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि सलातुल हाजत और दुरूद इब्राहिम से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं मिरेकल स्टोरी तो शेयर करूँगी ही, इसके साथ मैं सलातुल हाजत की नमाज़ कैसे आपको अदा करनी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत आती है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर आप ना वीडियो को देखते हुए प्लीज़ दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि इतना खूबसूरत और हसीन मंज़र तो हम सब का ख्वाब है कि हम भी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िर हों। मेरी तो यही दुआ है कि जो वीडियो को देख रहा है अल्लाह ताला हम सभी को नसीब फ़रमाए मदीने शरीफ जाना। तो चलिए मैं जो सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी वो है सलातुल हाजत की नमाज़। फिर इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी मिरेकल स्टोरी। हाजत के लिए, कोई भी जायज़ हाजत के लिए आप सलातुल हाजत की नमाज़ अदा कर सकते हैं। ये हदीस पाक से भी साबित है। आपको नमाज का वक्त मैं बता दूँ, आप ये नमाज़ कब कब पढ़ सकते हैं। आप ये नमाज़ फ़जर के बाद नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि जब आफ़ताब तुलू हो जाए उसके बाद आप पढ़ें। ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं, असर की नमाज़ के बाद आप नहीं पढ़ सकते। मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लें या फिर इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें। लेकिन अगर आप मेरी माने, अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे मगरिब की नमाज़ के बाद ज़रूर पढ़ें। इसे इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं नियत करने की। तो नियत आपको सिंपल करनी है, जैसे हम नमाज के लिए करते हैं। जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज हाजत वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ठीक है, आपको ये नियत करना है। ऐसे ही पढ़नी है जैसे कि आप नवाफिल अदा करते हैं। ठीक, सिर्फ 2 रकात पढ़नी है। आप चाहें तो जैसे भी आप इसमें सूरह जो चाहे वो मिला सकते हैं। सूरह फ़ातिहा के बाद आप चाहें तो सूरह इखलास मिला सकते हैं, आप चाहें तो सूरह कुरैश मिला सकते हैं, या फिर आप जो भी पसंद करते हैं सूरह को आप वो मिला सकते हैं। आप जब 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आपको अल्लाह ताला की बहुत हम्दो सना बयान करनी है। ये हम्दो सना आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, फिर सूरतुल फ़ातिहा पढ़िए। आप चाहें 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आप 3 बार पढ़िए। आप 3 बार सूरह फ़ातिहा पढ़िए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके साथ सूरह इखलास भी मिला लें। फिर उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़िए। 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़िए। फिर जो ये दुआ मैं स्क्रीन पर अभी आपको दिखाऊंगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर आराम से देख सकते हैं। तो इस दुआ को आपको एक बार पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दुआ करनी है आपकी जो भी जायज़ हाजत है आपकी, चाहे वो पसंद के निकाह को लेकर हो, या फिर निकाह को लेकर हो, या फिर रिस्क को लेकर हो, बीमारी को लेकर हो, किसी एग्ज़ाम को लेकर हो। आपकी कोई भी जायज़ हाजत हो तो आप उसके लिए अल्लाह ताला से रो रो कर मांगिए, हाथ फैला कर मांगिए, और बहुत ही ज़्यादा यकीन और अल्लाह पे तवक्कुल रख के मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। जब आप दुआ अपनी मांग लेंगे ना, फिर आपको क्या करना है, आपको लास्ट में फिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है। ये आपकी नमाज दुआ सब मुकम्मल हो गई। यही होती है सलातुल हाजत। तो आपको इसी तरीके से सलातुल हाजत की नमाज़ को अदा करना है। बहुत प्यारी नमाज़ है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, आप फ़र्ज़ इबादत को ना छोड़ें, अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को ना छोड़ें। फ़र्ज़ नमाज़ों को अच्छे से अदा करें, और आप चाहें अगर आप तहज्जुद गुज़ारें तो इसे तहज्जुद की नमाज़ के वक्त में भी पढ़ सकते हैं। अब शुरू करते हैं मिरेकल स्टोरी, जो कि एक बहन की है, जो कि उनकी दुआ 18 साल के बाद कबूल हुई। कैसे कबूल हुई, क्या पढ़ा उन्होंने और क्या हुआ उनके साथ, उनका मन पसंदीदा शख्स उन्हें कैसे मिला, वो भी 18 साल के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुआ 18 साल के बाद कबूल की है अल्लाह पाक ने। मैं मगरिब की नमाज़ के बाद 2 नफिल सलातुल हाजत के पढ़ रही थी और कसरत से दुरूद इब्राहिम पढ़ रही थी। मेरी एक दुआ थी जो कि 18 साल से मैं मांग रही थी, और जिसके लिए दुआ कर रही थी उसे ये मालूम भी नहीं था कि मैं उसे दुआओं में मांगती हूँ। अल्लाह ताला ने खुद उनके दिल में मेरी मोहब्बत को पैदा फरमा दिया, और वो लोग खुद ब खुद पिछले महीने मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए हैं, और इस महीने मेरा निकाह है।
अल्लाह ताला ने 18 साल की जो मेरी दुआ थी, जो कि एक तरफ़ा मोहब्बत की थी, अल्लाह ने मुझे मेरी मोहब्बत से नवाज़ा है। अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक बेशक मौजज़ात करने पर क़ादिर है और दुरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह ने मेरी हर दुआ को कबूल किया है। मेरी अम्मी को थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है दरूद इब्राहिम पढ़ने से काफ़ी हद तक मेरी अम्मी की शुगर भी कंट्रोल हो गई है। वो उम्मीद हार चुका हो और मायूस हो चुका है, अल्लाह ताला के करीब हो जाए और अल्लाह ताला मौजज़ात कर देते हैं। अल्लाह बस कुन फरमाते हैं और एक ही लम्हे में अल्लाह ताला सब कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। बेशक जी बेशक अल्लाह ताला हर शय पर क़ादिर है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाता है कि मैं हर शय पर क़ादिर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप सभी बहनों से मेरी गुज़ारिश है कि मुझे दुआओं में याद रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।